बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। दुनिया में सिवाय मौत के मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, रमेश ने बताया तो पंडित गोपाल ने इसे पुरतारीफ निगाहों से देखा। मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा अमल बताएं जिससे मेरे मन से न सिर्फ मौत का खौफ निकल जाए, बल्कि मैं तो ये भी चाहता हूँ कि मुझे मौत से छुटकारे का कोई हल बता दें। मैं सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। पंडित गोपाल बेयकीनी के आलम में रमेश की बातें सुन रहा था। इसकी ज़िंदगी में इससे कबल कोई ऐसा इंसान ना आया था जिसे मौत से जान छुड़ाने की फिक्र दामनगीर हो। रमेश 27 बरस का खूबरू नौजवान था। इसका ताल्लुक एक अमीर कबीर घराने से था। पैसे की फरावानी ने इसे बिगाड़ कर रख दिया था। इसने बमुश्किल प्राइमरी तक तालीम हासिल की थी। रमेश का बाप एक मशहूर बिजनेसमैन था। इसका कपड़े का कारोबार था। मुंबई शहर में इसके 6-7 कपड़े की फैक्ट्रियां थीं, जिनसे बनने वाला टोटल कपड़ा बैरून मुल्क भेज दिया जाता था। अलावा अज़ीं हिंदुस्तान के अंदर इनके अपने डिपार्टमेंटल स्टोर थे। अलगर्ज रमेश के बाप को मालूम नहीं था कि इसका कारोबार कहाँ तक फैला हुआ है। रमेश के बाप का नाम भगत राज था। रमेश के अलावा इसकी 3 बड़ी बहनें भी थीं जो आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ वक्त पास करने के लिए जॉब भी कर रही थीं, लेकिन इत्तेफाक से इनमें से कोई भी शादीशुदा ना थी। रमेश वालिदैन समेत अपनी बहनों का भी लाडला था। रमेश ने शुरू से ही गलत सोसाइटी में कदम रखा था, जिसकी वजह से दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था। वालिदैन ने भी लाडला होने की वजह से इन हरकतों की तरफ कोई तवज्जो न दी थी। इन्हीं दिनों रमेश की मुलाकात पंडित गोपाल से हुई। पंडित गोपाल से वो एक ज़रूरी काम के सिलसिले में मिला था। पंडित गोपाल ने अपनी काली शक्तियों के बलबूते पर वो काम मिनटों में करके रमेश को अपना गर्विदा बना लिया था। पंडित रमेश वक्त के साथ साथ रेंगता हुआ मौत के धाने तक पहुंच चुका था। रमेश को देखते ही इसे यूं लगा जैसे वो कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखता है। फिर रमेश ने कुछ बातें ही ऐसी की कि पंडित गोपाल की आंखों में चमक पैदा हो गई। इंसान चाहे तो अपनी मौत को अपने हाथों से कुर्बान कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कठिन मराहल अबूर करना लाजमी है। पंडित गोपाल ने अपनी उल्लू की सी आंखें झपकाते हुए इसे बताया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, रमेश फैसलाकुन लहजे में बोला। अगर ये बात वाकई दुरुस्त है तो मैं हर कठिन मरहले में सफल होकर दिखाऊंगा। काली दुनिया में आकर रिश्ते नाते सब कुछ बेगाना हो जाता है। पंडित गोपाल बोला, अपनों की कुर्बानी देनी पड़ती है। मंजिलें सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, कभी कभी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। पंडित गोपाल की बातें सुनकर रमेश सोचों के भंवर में फंस कर रह गया। वो पंडित गोपाल की बात का मतलब समझ चुका था। थोड़ी देर सोच विचार के बाद वो बोला, वक्त के साथ हर घाव भर जाता है। मुझे अमर होना है, चाहे इसके लिए अपने आप को ही क्यों ना कुर्बानी का
बकरा बनाना पड़े। पंडित गोपाल हैरत व शशतर रह गया। इसे रमेश की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन हकीकत से रोगर्दानी मुमकिन थी। इसने अपने कानों से बात सुनी थी, जिसे सुनकर इसके चेहरे पर कई रंग आते जा रहे थे, लेकिन वो फैसला कर चुका था कि कितनी भी दुश्वारियां हों, वो हर रुकावट को पसे पुश्त डालकर अपनी मंजिल को पाएगा। बरसों से इस दुर्वेश को वीराने में अकेले ही देखा गया था। शुरू में तो इसके बारे में तरह तरह की बातें की गईं, हत्ता कि इसे जासूस भी कहा गया, लेकिन बावजूद इसके लोगों में इतनी जसारत न थी कि खुलकर दुर्वेश से बात कर सकें। इस दुर्वेश की आंखों में जलाल और चेहरा बारोब था। रफ्ता रफ्ता ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। इस बुजुर्ग के पास करिश्माती ताकतें हैं, लेकिन इस बार इस दुर्वेश के पास एक नौजवान दुआ करवाने के लिए आया कि अगर इसे कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो वो इस दुर्वेश के रहने के लिए एक कमरा बनाएगा। 2-4 दिन न गुजरे थे कि वो दौड़ा दौड़ा आया और दुर्वेश के कदमों को छू कर बोला, बाबा जी, मुझे अच्छी जॉब मिल गई है। इतने सालों से अप्लाई कर रहा था मैं, मगर बेसूद। आप मुझे बताइए कि किस जगह आपके लिए आरामगाह तैयार की जाए। दुर्वेश इसे देखकर ज़ेरे लब मुस्कुराया और गोया हुआ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब तो अल्लाह की तरफ से है, उसी की मेहरबानी और करम नवाजी है। इसने खालिक व मालिक का शुक्रिया अदा करो। मगर मैं हिंदू हूँ, मुसलमान नहीं। नौजवान का नाम सतीश था। वो मुस्तरिब लहजे में बोला, हम तो भगवान की पूजा करते हैं, मुसलमान तो नहीं। तो क्या हुआ, इंसान तो हो ना। दुर्वेश बोला, यहाँ से जाकर कुछ मीठा मासूम बच्चों में तकसीम कर देना। इस दिन के बाद तो जैसे सबको अक्ल आ गई। देखते ही देखते लोगों का हजूम लगने लगा। लोग अपनी अपनी हाजतें और फरियादें लेकर इस दुर्वेश के पास आने लगे, जबकि दुर्वेश इनकी जिस हद तक मुमकिन होता मदद करता। एक बात सब पर अयां हो चुकी थी कि दुर्वेश मुसलमान है, लेकिन इन्हें आमों से गर्ज थी, ना कि गुठलियों से। एक सुबह दुर्वेश अपनी जगह अकेला बराजमान अल्लाह का जिक्र कर रहा था, जब बूढ़ा जसवंत रोता बिलखता इसके पास आया। दुर्वेश ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो अपनी बंद आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा। बूढ़े जसवंत को रोते बिलखते अपनी तरफ आता देखकर माथा ठनका। इसने तस्बीह एक तरफ रखी और बूढ़े की तरफ मतवज्जो हो गया। महाराज, भगवान के लिए क्षमा कीजिए। बूढ़े जसवंत ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, बैठ जाओ और वजाहत से मामला की संगीनी से आशना करो, ताकि हम कोई और उपाय तलाश करें। दुर्वेश ने जवाब दिया, महाराज, कुछ दिनों से हमारे गांव से जवान लड़के गुम होना शुरू हुए हैं। बूढ़े जसवंत ने बताना शुरू किया, किसी का कोई सुराग नहीं मिलता। मेरा भी एक ही बेटा था महाराज। कल दोपहर काम से गया था, शाम को घर लौटा, फिर खाना खाकर चहलकदमी की गर्ज से बाहर निकला। जब काफ़ी देर तक घर वापस ना आया तो हमें तशवीश हुई। एक एक करके सारे जानने वालों से पूछ डाला, लेकिन कोई पता नहीं चला। क्षमा कीजिए महाराज, हमारा पुत्र ही हमारा सब कुछ है। जसवंत की बात सुनकर दुर्वेश वर्ता हैरत में मुब्तला हो गया। इसने आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर तक मोहिन मुंह में कुरानी आयात का विर्द करता रहा। जब दुर्वेश ने आंखें खोलीं तो इसकी आंखों में बला की हैरत थी। यही नहीं, इस दुर्वेश की आंखें शोलों की मानंद दहक रही थी। जालिम का अंजाम बुरा ही होता है। दुर्वेश ज़ेरे लब मुस्कुराया, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। बूढ़े जसवंत ने पुरतशवीश आंखों से इसे देखा और पूछा। जसवंत दुर्वेश बोला,
तुम्हारे लिए बुरी खबर ये है कि तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दुर्वेश की बात सुनकर बूढ़ा जसवंत खून के आंसू पी कर रह गया। इसने तरहम आंखों से दुर्वेश को देखा। इसकी आंखों में चमकते गौहर दुर्वेश से छुपे न थे। दुर्वेश क्या कर सकता था? इसने बूढ़े जसवंत को गले लगा लिया। फिर तो जैसे बूढ़े जसवंत की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। आंसू थे कि आंखों के बंद तोड़कर जारियो सारी हो गए। महाराज, मैं तो जीते जी मर गया। बूढ़ा जसवंत रोते हुए बोला। क्या बताऊंगा इसकी माँ को? इसकी माँ तो ये खबर सुनते ही स्वर्गवास जाएगी। हम गरीबों के मुकद्दर में ही भगवान ने ऐसा इम्तहान क्यों लिख दिया है? मेरे नातवा कंधे बिल्कुल मफलूज होकर रह गए हैं। हमारी उम्मीदें, खुशियाँ और आरजुएं इससे वाबस्ता थी। सब कुछ ख़त्म होकर रह गया है। बूढ़ा जसवंत धाड़े मार मार कर रो रहा था, लेकिन दुर्वेश इसे सिवाय दिलासा देने के क्या कर सकता था? फिक्र मत करो, दुर्वेश बोला। बस बहुत हो गया। अब इन्हें ऐसी इबरतनाक सज़ा दूंगा कि मौत की तमन्ना करने के बावजूद मर नहीं पाएंगे। इनकी हालत आने वालों के लिए इबरत होगी। अपनी खुशियों की खातिर दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने वाले कभी खुश व खुर्रम नहीं रह सकते। मेरा अल्लाह बहुत रहीम है। वो किसी के साथ जुल्म नहीं करता, और अगर कोई इसकी मखलूक पर जुल्म करता है तो ना सिर्फ इसे दुनिया में बल्कि मर कर भी सज़ा मिलती है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ जुल्म किया, इन्हें ऐसी इबरतनाक सज़ा दूंगा कि इनकी रूहें तक खौफ से कांपती रहेंगी। दुर्वेश बूढ़े की ढारस बंधा रहा था, लेकिन जिन वालदैन की नौजवान और औकलौती औलाद लुक़मा अजल हो जाए, भला इन्हें तसल्लियों से राहत कैसे मुयस्सर आ सकती है? फिर बूढ़ा जसवंत तो पहले ही इस हालत को पहुंच चुका था कि कामकाज करने की इसमें सकत ना बची थी। बूढ़ा जसवंत मतवातर धुआंधार रो रहा था, जिस्म कांप रहा था। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि मुकद्दर की चाल इस कदर उल्टी पड़ सकती है। पिछली उम्र का सहारा छीन लिया गया था। इसे यूं लग रहा था जैसे इसकी आंखों की बनाई छीन ली गई हो। आज तुम्हें अपना 25वां शिकार तलाश करना है। पंडित गोपाल ने रमेश को मुखातिब किया तो वो हमादन गोश हो गया। एक बार फिर मैं तुम्हें तंबीह किए देता हूँ कि ताक रातों में शिकार तलाश करने में कोई रिस्क ना लेना। जब भी किसी का कोई अमल ज़ाया होता है तो वो ताक रातों में होता है। आज ना सिर्फ ताक रात है, बल्कि तुम्हारे शिकार की गिनती भी ताक अदाद में आ रही है। आप चिंता मत कीजिए, रमेश ने पंडित गोपाल को मुतमईन करते हुए कहा। अगर ताक रातें और शिकार की ताक तादाद आती रही है, मैं कभी भी शिकस्तफाश नहीं होऊंगा। इस मकसद के लिए मुझे अपनों को भी भेंट चढ़ाना पड़ा तो दरेक नहीं करूँगा। ओवर कॉन्फिडेंस भी नुकसान का बायस बनता है बालिक, पंडित गोपाल ने इसे समझाया। इसके साथ रह रह कर आधा आमिल बन चुका था। रमेश ने मतवातर इसी लहजे में कहा तो पंडित गोपाल ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। सुबह से ही पंडित गोपाल के मन के अंदर खौफ की घंटियां बजना शुरू हो गई थीं। इसकी हिस्स इसे दरपेश आने वाले किसी अनजान खतरे से आगाह कर रही थी। इसने अपने अमल से लाख पता करने की कोशिश की, लेकिन इसे यूं लगता जैसे दरमियान में कोई बहुत बड़ी आहनी दीवार आ चुकी है। दूर तक इसे घुप अंधेरा दिखाई देता। इसके सोचने समझने की तमाम तर सलाहियतें मफकूद हो चुकी थीं। इसका दिल कह रहा था कि दाल में ज़रूर कहीं कुछ काला है। अंधेरा फैलते साथ ही रमेश की गाड़ी बाहर निकली और इधर उधर चलने लगी।
रमेश चंदा मुतफक्कर था और जल्द अज जल्द शिकार तलाश करने के लिए शिकार तलाश करके ले जाना चाहता था। आज मामूल से कुछ ज़्यादा ही रश मालूम हो रहा था। वो मेन मार्केट की तरफ बढ़ा। इसकी मतलाशी निगाहें इधर उधर घूमने लगीं। तभी इसकी निगाह एक नौजवान पर टिक सी गई। वो नौजवान फास्ट फूड्स की दुकान के सामने खड़ा लोगों को किसी हसरत भरी निगाहों से पेट पूजा करता देख रहा था। बारहा इसकी जुबान होंठों का तवाफ कर रही थी। ऐसे ही शिकार तो रमेश को चाहिए होते थे। रमेश फौरन से पेशतर इसकी तरफ बढ़ा। लड़के की निगाह भी इस पर पड़ गई थी। इस नौजवान ने हल्के मलगजी रंग के मैले से कपड़े पहन रखे थे। पैरों में जूती का नामो निशान तक न था। रमेश को अपनी तरफ बढ़ता देखकर इसकी आंखों में रोशनी की उम्मीद रोशन हुई। क्या तुम भी ये सब खाना चाहते हो? रमेश ने इसके करीब जाकर पूछा। क्यों नहीं? नौजवान गोया हुआ। कितने दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया साहब। ओह वेरी सैड। रमेश ने अफसोस भरे लहजे में कहा। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर रमेश अंदर चला गया। इसकी वापसी जल्द ही हो गई। इसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। नौजवान इसे ललचाई हुई निगाहों से तके जा रहा था। आ जाओ, मेरी गाड़ी में बैठकर दोनों खाते हैं, रमेश बोला तो नौजवान ने हैरत से इसे घूरा। दोनों गाड़ी में बैठ गए तो रमेश ने सब कुछ इसे बता दिया। लो, शेर होकर खाओ, खूब खाओ, रमेश बोला तो नौजवान ने झट से इसके हाथ से लिफाफा लिया और भूखे भेड़ियों की तरह खाने पर टूट पड़ा। क्या करते हो? रमेश ने पूछा तो नौजवान ने एक बार फिर हैरत से इसे देखा। साहब, अगर मैं कुछ करता होता तो आज आपके पल्ले से ना खा रहा होता। नौजवान बोला, मैं बेरोज़गार हूँ, बहुत कोशिश की लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं मिलता साहब। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, रमेश ने कहा तो नौजवान ने इसे तशक्कुर आमेज़ निगाहों से देखा। घर के मामूली कामकाज कर देना, बदले में तुम्हें 30,000 देने को तैयार हूँ। 30,000? नौजवान की बातें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वो आंखें झपकनी भूल गया था। क्या कम है? रमेश ने पूछा। कम है तो मैं तुम्हें ठीक है 40,000 दूंगा। अब तो राजी हो? अरे साहब, मैं तो 30,000 का नाम सुनकर दंग रह गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप जो बात कर रहे हैं वो सच है और आप 40 की बात कर रहे हैं। नौजवान बोला, मुझे मंजूर है। तो फिर चलें, फिर बाकी बातें घर जाकर कर लेंगे, रमेश ने पूछा तो नौजवान ने हाँ में सर हिला दिया। नौजवान को मतलूबा जगह पर लाने के साथ ही रमेश और पंडित ने जकड़ कर बांध दिया। नौजवान हैरत व यास के आलम में इन दोनों को तक रहा था। इस अफ्ताब पर इसकी सिट्टी गुम हो गई थी। पंडित गोपाल और रमेश दोनों इसे बलि चढ़ाने से कबल शैतान के देव कामत बुत के सामने आलती पालती मारे बरजमान न जाने क्या औल फोल बक रहे थे, लेकिन इस बात से यकसर बेनियाज थे कि इनके सरों पर मौत की परछाइयाँ साया फगन हो चुकी थीं। वो गरीब रस्सियों से बंधा, आंखों में आंसू लिए, हसरत से ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। वो हसरत से, वो खौफ से टिकटिकी बांधे इन सारे माहौल को देख रहा था। दोनों की आंखें एक समात शिकन धमाके से खुलीं और अगला मंजर देखकर दोनों हक्का बक्का रह गए। इन दोनों के सामने एक बारिश इंसान अस्तादा था। इसके चेहरे से नूर की बारिश हो रही थी। इसके बारोब और पुरजलाल चेहरे पर गम और गुस्से की परछाइयाँ अयां थीं। इसने शैतान के देवकामत बुत को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया था।
دونوں کی نگاہیں یکے بعد دیگرے اس تختے کی طرف گئیں جہاں انہوں نے نوجوان کو کس کر باندھ رکھا تھا، جو کہ اب خالی پڑا تھا۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات دونوں کی آنکھوں سے عیاں تھے۔ دونوں سرس سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ کون ہو تم؟ پنڈت گوپال نے خوفزدہ آنکھوں سے باریش انسان کو تکتے ہوئے پوچھا۔ تم لوگوں کی موت تم خود یہاں لے کر آئے ہو، باریش انسان نے جواب دیا۔ تمہارے ظلم کی چکی اب بند ہو چکی ہے، اب تم اپنی خیر مناؤ۔ تم دونوں نے اللہ کے قہر کو للکارا ہے، خاص کر تم نے۔ اس درویش نے پنڈت گوپال کی طرف دیکھا۔ اپنی خیر مناؤ، تمہارے لیے ایک عبرت ناک موت لکھی جا چکی ہے۔ تم جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، جبکہ ہاں تم رمیش، تمہیں امر ہونے کا بہت شوق ہے نا؟ تو سنو، تمہاری مراد بر آئی ہے، اب قیامت تک موت کو ترسو گے اور ایسی حالت میں رہو گے کہ تمہیں خود سے نفرت ہو جائے گی۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا نا، میں آیا نہیں، مجھے تم ہی لے کر آئے ہو، جسے تم بھوکے پیاسے انسان کو لائے تھے بلی چڑھانے کے لیے۔ ہاں، میں وہی ہوں، مجھے تمہارا انتظار تھا رمیش۔ اتنا کہہ کر باریش نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ پنڈت گوپال کے قید خانے سے باہر نکل آیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا اور پنڈت گوپال اور اس کا شیطانی گھر زمین بوس ہو گیا۔ رمیش کی آنکھ کھلی تو درد کی شدت کے باعث اس کی چیخ نکل گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کی سماعت سے گاڑیوں کے شور کی آواز ٹکرا رہی تھی۔ اس نے اچھی طرح آنکھ کھول کر دیکھا تو منظر دیکھ کر اسے یاد آ گیا کہ اس وقت شہر کی مشہور مین مارکیٹ کے چوراہے پر پڑا تھا۔ اس نے اٹھنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ اس کے نتنوں سے بدبو کے بھبوکے ٹکرا رہے تھے۔ اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے جسم پر نگاہ دوڑائی تو اپنی حالت دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے جسم پر کوئی خاص کپڑا نہ تھا، صرف اس کی شرمگاہ پر برائے نام کپڑا تھا۔ اس کے پورے جسم پر آبلے نکلے ہوئے تھے۔ ان آبلوں سے متواتر پیپ بہہ رہی تھی، جس کی دماغ پھٹا دینے والی بو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ یہی نہیں، اس کے جسم کے کئی حصوں پر موٹے موٹے کیڑے اپنا تسلط قائم کیے ہوئے تھے۔ جب کیڑے اس کا گوشت کاٹتے تو درد کی شدت کے باعث چیخیں نکلتیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بھی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ گزرتے وقت کی فلم اس کے دماغ میں چلنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ اس باریش پرجلال شخصیت کے مالک انسان نے اسے امر ہونے کی نوید سنائی تھی، گویا رہتی دنیا تک اسے اس عذاب میں مبتلا رہنا تھا۔ یہ سوچ کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے ایک دلدوز چیخ خارج کی۔ دیکھو تو کیسی عبرتناک حالت ہے اس کی۔ اس کی سماعت سے ایک مردانہ آواز ٹکرائی تو اس نے آواز کی سمت گھوم کر دیکھا۔ یہاں ایک جوڑا کھڑا اسے رحم آمیز آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ضرور اس نے کچھ بڑا پاپ کیا ہے، تبھی تو بھگوان نے اسے سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ بھگوان کے لیے میری مدد کرو، رمیش نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں بھگت راج کا بیٹا ہوں، بھگوان کے لیے میری مدد کرو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ لگتا ہے اس کا دماغی توازن بھی بگڑ چکا ہے۔ عورت نے اس کی بات سن کر کہا، دیکھو تو بھگت راج کا بیٹا بنا رہا ہے۔ مورخ جانتا نہیں کہ وہ ممبئی کا ایک مشہور بزنس مین ہے، بھلا اس کی اولاد ایسے ذلیل ہوگی؟ چلو یہ پاگل ہے، یہ اپنے کیے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ بھگوان کے لیے میری مدد کرو، مجھے یوں چھوڑ کر مت جاؤ، رمیش نے انہیں پیچھے سے پکارا۔ میں واقعی بھگت راج کا بیٹا ہوں، میری مدد کرو،
رحم کرو مجھ پر۔ رمیش زور زور سے انہیں پکار رہا تھا، لیکن ان دونوں میاں بیوی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کی طرف دھیان دیے بنا وہ آگے گزر گئے، جبکہ رمیش دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا اور سب کو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، میں بھگت راج کا بیٹا ہوں، لیکن آج اس کی آہ بکا سننے والا کوئی نہ تھا۔ جی دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔